Hello and welcome everyone. I'm Ruchika Jain from English with RJ and this is our practice test for tense. This is the first practice test, so let's quickly get into that. So I'll explain you in this particular test. You have 10 questions and you will be given again 10 seconds to attempt each question, and at the end of the test I'll explain you all the answers. So let's start quickly. Question number 1. हमारा टेस्ट यहाँ पे ख़त्म होता है. ये टेस्ट डिफ़िकल्ट था, इजी था, कैसा था ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. और आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने सारे क्वेश्चंस करेक्ट किए होंगे और काफ़ी लोगों ने गड़बड़ भी किए होंगे. चलिए देखते हैं क्या गलती की आपने. मिसेस शर्मा स्पेस नॉट नो हाउ टू कुक. सो उन्हें नहीं पता है ऐसा कुछ है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब, ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा डज. सिंपल खेल था. Jim, why don't you take out some time off? You space too hard lately. वो वर्किंग तो नहीं आएगा और had been working भी नहीं आएगा, क्योंकि कुछ तो प्रेजेंट से रिलेटेड बात हो रहा है. आर वर्किंग और हैव बीन वर्किंग में आप लोग ज़रूर कंफ्यूज हुए होंगे. इसका आंसर क्या होगा? आर वर्किंग? नहीं नहीं नहीं, आर वर्किंग नहीं होगा इसका आंसर. इसका आंसर होगा हैव बीन वर्किंग. क्यों? क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि जिम आप कुछ थोड़ा सा टाइम ऑफ क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि यू हैव बीन वर्किंग टू हार्ड लेटली, कुछ समय से. तो कुछ समय से याद आया, फॉर सम टाइम हम बोलते हैं ना, तो उसकी जगह लेटली यूज कर लिया है यहाँ पे, तो इसका इसीलिए करेक्ट आंसर होगा हैव बीन वर्किंग. नेक्स्ट मूव करते हैं. शी टू शिफ्ट टू पटना आफ्टर रिटायरमेंट. तो हम बोलते हैं ना, मैं गोवा जाना चाहती हूँ, वहाँ डॉक्टर बनना चाहती है. तो ये सब क्या है? हमारी इच्छाएं हैं. तो शी के साथ आएगा वॉन्ट्स, बिकॉज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है. फोर्थ, ही स्पेस स्टडिंग इन द लाइब्रेरी स्पेस 3 hours. सो 3 hours है, ड्यूरेशन की बात कर रहे तो 4 आएगा. ओके, तो फर्स्ट और थर्ड आंसर तो एलिमिनेट हो गया. अब मैं बात करती हूँ सेकेंड और फोर्थ की. तो ही है तो उसके साथ हैज़ आएगा. यस, आंसर फोर्थ है, हैज़ बीन एंड फॉर. आई स्पेस ऑल माई चाइल्डहुड इन मध्य प्रदेश. तो अगर मैं अभी बात कर रही हूँ तो मैं ऑब्वियसली मेरे पास्ट की बात कर रही हूँ कि मैंने अपना बचपन बिताया था. तो बिताया था मतलब पास्ट इंडेफिनिट हो गया. सिंपल. स्पेंड का सेकेंड फॉर्म होता है स्पेंट, वही आएगा. यस, थर्ड ऑप्शन. 6, मोना एंड हर फ्रेंड स्पेस इन द लाइब्रेरी आफ्टरनून. आफ्टरनून के साथ आता है सिंस, तो सेकेंड और फोर्थ तो नहीं होगा, पक्की बात है. हैज़ बीन स्टडिंग, हैव बीन स्टडिंग.
ये दो लोगों की बात हो रही है ना, तो हैव आएगा। तो मोना एंड हर फ्रेंड हैव बीन स्टडिंग इन द लाइब्रेरी सिंस आफ्टरनून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सानिया स्पेस फॉर नॉन परफॉर्मेंस। सानिया को क्या किया देखते हैं। हैव बीन टर्मिनेटेड, हैव तो नहीं आता, सिंगुलर नंबर के साथ किसी के नेम के साथ हैड आएगा। दूसरा ऑप्शन देखूं जरा, वर भी नहीं आएगा, टर्मिनेट तो गलत ही होगा, टर्मिनेट होना चाहिए नहीं तो। यस, तो आंसर इज सानिया हैड बीन टर्मिनेटेड फॉर नॉन परफॉर्मेंस। राहुल स्पेस कॉल मी यस्टरडे सो आई वेक अप अर्ली। आंसर क्या है, डोंट डिडंट। कितने सारे डोंट डिडंट हैं, कंफ्यूज हो गए ना आप। वापस से ध्यान से पढ़िए। राहुल स्पेस कॉल मी यस्टरडे मतलब बात हो रही है बीते हुए कल की। यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल। जब बीते हुए कल की बात हो रही है और नहीं वाले ऑप्शन है तो डिडंट पहले में आना चाहिए, तो डोंट तो नहीं आएगा, पहला ऑप्शन चला गया। डिड एन ओ, ये तो गलत लिखा है कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड भी चला गया, थर्ड भी चला गया, मतलब फोर्थ आएगा। सिंपल किल। राहुल डिडंट कॉल मी यस्टरडे सो आई डिडंट वेक अप अर्ली। राहुल ने मुझे कल कॉल ही नहीं किया तो मैं जल्दी ही नहीं उठा। नेक्स्ट है विच चैप्टर स्पेस शी स्पेस एट 10 PM लास्ट नाइट। सो विच चैप्टर, चैप्टर तो सिंगुलर लग रहा है, तो कुछ सिंगुलर आना चाहिए इसमें। तो आई थिंक वर और आर वाले ऑप्शन तो खत्म हो गए, इज और वॉज में से कुछ आएगा। वापस से पढ़ती हूँ। विच स्पेस शी स्पेस एट 10 PM लास्ट नाइट। ओ, लास्ट नाइट की बात हो रही है, ये तो पास्ट का है, वॉज आएगा। Which chapter was she studying at 10 PM last night? And the last question is when the guest space mom space cooking dinner। अच्छा, तो कुकिंग की बात चल रही है, मतलब कोई सा तो भी कंटिन्यूस होगा। कौन सा कंटिन्यूस होगा देखती हूँ मैं ज़रा। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन आएगा क्या, when the guest arriving। अराइविंग कैसे होगा, गेस्ट के साथ आर होना चाहिए, तो कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। नीचे जाती हूँ, अराइव्ड ठीक लग रहा है मुझे, और नीचे वाला भी लेकिन अराइव्ड है, तो दोनों में से क्या आएगा। व्हेन द गेस्ट अराइव्ड मॉम वॉज कुकिंग डिनर। तीसरा देखूँ, व्हेन द गेस्ट अराइव्ड मॉम वर, अरे मॉम के साथ वर थोड़ा ना लगेगा, तो ये सेकेंड है आंसर। व्हेन द गेस्ट अराइव्ड मॉम वॉज कुकिंग डिनर, तो जब गेस्ट आए मॉम खाना बना रही थी। तो आप लोगों को समझना है, जब भी सेंटेंस दिए जाते हैं उसमें छोटे छोटे क्लू छुपे होते हैं। उन क्लूज़ को अगर आप केयरफुली सेंटेंस पढ़ेंगे और ऑप्शंस को देखेंगे और उसे एलिमिनेट कर देंगे जो नहीं आएगा, तो आपके पास करेक्ट आंसर भी आ जाएगा। इसी के साथ हमारा ये टेस्ट सेशन ख़त्म होता है। इफ़ यू थिंक ये टेस्ट सेशन बहुत ही मज़ेदार था तो प्लीज़ गिव अ बिग फैट थम्स अप, लाइक कीजिए इसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज और बहुत सारी चीज़ें हम सिखाएंगे इसमें। और इसी के साथ हैप्पी लर्निंग टू यू ऑल।